आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सुग्राहिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं चल कुंडली धारामापी का एक चित्र। ठीक है, तो यह चल कुंडली धारामापी का चित्र। ठीक है, इसमें क्या क्या भाग होते हैं। इसमें स्थायी नाल चुंबक होता है, उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S। ठीक है, और यहाँ पर बनाया जाता है कुंडली जो कि एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। उसके बीच में हम लगाते हैं नरम लोहे का क्रोड। ठीक है, और जो कुंडली है उसका नीचे वाला सिरा स्प्रिंग से जुड़ा होता है और ऊपर वाला सिरा जो है यहाँ पर हम लटकाते हैं फास्फर ब्रांच की पत्ती से। ठीक है, फास्फर ब्रांच की पत्ती का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है। यदि किसी धारामापी में थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करने पर उसमें कुंडली में अगर पर्याप्त विक्षेपण हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि धारामापी की सुग्राहिता अधिक है। ठीक है, तो सुग्राहिता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को हम क्या बोलते हैं, धारामापी की सुग्राहिता बोलते हैं। ठीक है, अब यदि इसमें कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b हो और जो कुंडली हो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो, तो यहाँ से हम कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए क्या व्यंजक लिखते हैं। I बराबर हो जाता है C बटे NBA इंटू थीटा। यहाँ पर C क्या है, यहाँ पर जो हम उपयोग कर रहे हैं फास्फर ब्रांच की पत्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं निलंबन तंतु, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो कुंडली है वो यहाँ पर निलंबित है, मतलब लटकी हुई है इसके माध्यम से। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको निलंबन तंतु। तो निलंबन तंतु का क्या है, ये प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब कुंडली विक्षेपित होती है तो उसके बाद इसमें क्या होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है कि वह उसका विरोध करता है और अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, मतलब उसकी ऐंठन जो है शीघ्र दूर हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, और थीटा क्या है, कुंडली में होने वाला विक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ से जो सुग्राहिता है वो क्या हो जाती है, धारामापी की सुग्राहिता को हम प्रदर्शित करते हैं S से, और क्या हो जाती है एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को हम क्या बोलते हैं, धारामापी की सुग्राहिता। तो हो जाएगी थीटा बटे I। तो यहाँ से थीटा बटे I का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा NBA बटे C। ठीक है, तो ये है धारामापी की सुग्राहिता के लिए व्यंजक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धारामापी की सुग्राहिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है कि इसकी जो फेरों की संख्या है n का मान क्या होना चाहिए, n अधिक होना चाहिए ताकि धारामापी की सुग्राहिता अधिक हो सके। ठीक है, मतलब कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा शर्त क्या है कि b का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। मतलब ये जो हम नाल चुंबक उपयोग कर रहे हैं, स्थायी चुंबक, उसकी जो चुंबकशीलता है वो अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उसका सामर्थ्य अधिक होना चाहिए। और तीसरा शर्त क्या है, ए का मान अधिक होना चाहिए, मतलब जो कुंडली उपयोग कर रहे हैं उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, और चौथा शर्त क्या है कि सी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि क्या है हर में है विकर्णानुपाती है, तो कम होगा तो क्या हो जाएगा, सुग्राहिता बढ़ जाएगा। मतलब जो यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं फास्फर ब्रांच की पत्ती, उसकी जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि उसका जो ऐंठन है वो शीघ्रता से दूर हो सके। ठीक है, और उसकी सुग्राहिता बढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।